हेलो। हेलो। हाँ, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। आप जयपुर आए हुए हो अभी? हाँ, जयपुर में था मैं। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बताएं। नाम क्या उसका? 10 फरवरी 1995, नाम जयपुर। नाम बताइए। वैदेही शर्मा। आपका या बिटिया का? बिटिया के बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं। बिटिया का नाम वैदेही है। हाँ जी। 10 फरवरी 95। टाइम बताइए। सुबह 7:05। जयपुर। हाँ। पूछिए क्या प्रश्न है विवाह के लिए। विवाह के लिए है, लेकिन वो जिद कर रही है किसी लड़के से पसंद कर रखा, उससे शादी करूं। वो जाट वहाँ का है, मुजफ्फरनगर का। वो जाट है, अपन ब्राह्मण है। मैं कैसे करूं गुरु जी? मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं क्या करूं बताओ। हम्म। वो मुजफ्फरनगर का है, अपन ब्राह्मण है। वो जाट पता नहीं कौन सा है, क्या है। मैं बहुत परेशान होंगी। 3 साल हो गए गुरु जी मुझे। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ। आप रोइए मत। आप मैं बहुत तंग हो गई गुरु जी। मैं एक कुछ माँ एक माँ के दर्द को हम महसूस कर सकते हैं कि एक माँ के हृदय पे क्या बीतती होगी जब इस प्रकार से उसकी ही खून पाल पोस के बड़ा करने के बाद इस प्रकार की बात करें। और मैं हर उन लड़कियों से आग्रह करूंगा जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, सुन रही हैं, एक माँ के दर्द को समझा करें। आप मैं प्रेम का दुश्मन नहीं हूं। प्रेम आप किसी से भी स्थापित करें, लेकिन प्रेम की मर्यादा भी बनाएं। और विवाह प्लीज आप लोग माता पिता की स्वीकृति से करें। संबंध कहते हैं इसे। सम माने बराबर, माने बंधन। बराबर जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, स्तर। अब आप अरबपति रहो, कोई रिक्शा चालक हो, अंतर हम छोटा बड़ा की बात नहीं है। यहाँ है कि इसकी वजह से, अंतर की वजह से आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं वो थक चुकी हूँ गुरु जी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं वो क्या जाट, आप ब्राह्मण, बिल्कुल इसमें समस्या आएगी। बिल्कुल इसमें समस्या आएगी। 100% समस्या आएगी। मैं वो मान भी नहीं रही। आज इतनी बहस हुई मुझसे कि मुझे अपना घर का एड्रेस भी नहीं दे रही। लखनऊ रह रही है। मैं बहुत तंग हो गई गुरु जी, बहुत ज्यादा। लखनऊ रह रही है अभी अकेले? हाँ, नौकरी करते लखनऊ में। अब देखिए, खैर यहाँ पर मैं व्यक्तिगत सलाह आपको, कुंडली के हिसाब से तो सलाह अलग विषय है, लेकिन आपका भाई होने के नाते एक सलाह और मैं दे रहा हूं। हाँ गुरु जी। आप पहली बात तो अपने आप को संभालिए। देखिए, जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो पूज्य राजन जी का मैं एक कथा सुन रहा था। आप सुनी होंगी, राम कथा कहते हैं पूज्य राजन जी। हाँ। छोटे भाई के समान हमारे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि किसी को भी समझाया जाए ना, तो 2 बार समझाया जाए और तीसरी बार अपने आप को समझा लिया जाए। हाँ। तो अब जिस अवस्था में वो बिटिया है आपकी, 30 वर्ष की अवस्था हो गई। 30 वर्ष की अवस्था कम नहीं होती। मैं उसके पीछे मेरी छोटी बेटी और है, वो 25 की होना रही। इसके भी मेरे को आप उस पर आप अपना निर्णय दे दीजिए। बाकी उसे आप छोड़ दीजिए उसके हाल पर कि बेटा, एक माँ के रूप में मैं इस विवाह को स्वीकृति नहीं दे रही हूं। बाकी मेरे रोम छिद्रों से तुम्हारे लिए सदैव आशीर्वाद निकलेगा। आशीर्वाद मेरा निकलेगा, लगेगा कि नहीं ये तुम्हारे प्रारब्ध और कर्म पर निर्भर करता है। अब वो जिद करके बैठे। मैं परेशान हो गई गुरु जी। कई बार तो सोचती हूँ कि मैं खुद चल जाऊं दुनिया से, लेकिन अरे क्या नहीं नहीं करूं। नहीं, आप ये सब इतनी इतनी अलग सोच मत रखिए प्लीज। आप जो है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप माँ हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक माँ के हृदय को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को मैं इस समय आपकी जगह खुद को रख करके और फिर ये निर्णय दे रहा हूं। अब वो उससे शादी करे कि नहीं करेगा, क्या आप सुनिए, करेगी? आप उसे छोड़ दें। इसके लग्न में सूर्य बैठा है। ये बहुत निष्ठुर लड़की है। अच्छा। इसके अंदर दया नहीं है। इसके अंदर दया नहीं है, ये जिद्दी है। और लग्न के भी देख रहा है, 7वें में मंगल बैठा है। भगवान क्षमा करे, लेकिन इसके जन्मांक में वैधव्य दुख भी है। मंगल 7वें में होता है तो किसी भी स्त्री के जीवन में
तो क्या पता वो लड़का कम आयु का हो और ये करके भोग जाए, क्या कर सकती है? लड़का छोटा है, इसे 2 साल गुरुजी। हाँ, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हाँ, नहीं सर्वाइव होगा, आप घबराइए मत, और एक बार मिलने की कोशिश करिएगा, हम मिलेंगे आपसे, ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे।